अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार क्या कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो अभी हम देखते हैं क्लास का जो है फ्री टाइम होता है और यहीं पे सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी स्पाइडर डीमन जीशो के पास आती है और कहती है मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ जीशो। और तभी जो दादी रहती है वो उसको कॉलर से पकड़ के साइड में करती है और उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी वो जो स्पाइडर डीमन रहती है वो कहती है तुम तो काफ़ी रूड हो। और तभी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें तो इनवाइट नहीं करा। और तभी वो कहती है दादी कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, किस मकसद से आई हो। तभी वो स्पाइडर डीमन कहती है कि तुम मेरे को नहीं बताओगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, जीशो बताएगा कि मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं उसके हाथों में और उंगलियों में काफ़ी सारे स्पाइडर वेब लगे होते हैं जो कि सारी तरफ से होते हुए उसके दोस्तों की तरफ जा रहे होते हैं। जीशो पीछे मुड़ के देखता है तो जितने भी उसके दोस्त रहते हैं पीछे बैठे हुए उन सभी के स्पाइडर वेब लगा होता है। और जैसे कठपुतलियों को हम कंट्रोल करते हैं वैसे ही इस सभी दोस्तों को कंट्रोल कर लिया है, मतलब जीशो के। और तभी जो जीशो है वो सारे अपने दोस्तों की तरफ देखता है और साथ ही पे जीशो कहता है कि आखिर अब इसको मेरे से चाहिए क्या। और तभी जो स्पाइडर डीमन रहती है वो कहती है जीशो ज़्यादा हैरान मत हो, बस मैंने इनको कंट्रोल किया है, मेरे एक सहारे पे ये मर भी सकते हैं। और तभी जो हमें चूहा दिखाया जाता है और वो जो चूहा रहता है वो कहता है मैं तो सो रहा था और जब जागा तो मेरे को डीमन हो रहा महसूस हो रहा था। और अब यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे को तो समझ नहीं आ रही। और वो जो है जीशो रहता है वो कहता है ये लो तुम्हें पेंडेंट चाहिए था ना तो ये ले लो मेरे से। और तभी देखते हैं वो चूहा जो कि अपने मास्टर की तरफ देखता है और जीशो कहता है तुम्हें पेंडेंट चाहिए तो ले लो बट इन सभी को जाने दो। और तभी वो स्पाइडर डीमन कहती है जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो जीशो कहता है फिर तो मैं उन सबको छोड़ दोगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं इन सबको छोड़ दूंगी। तभी हम देखते हैं जो वो चूहा रहता है वो जीशो की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मतलब उसका तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये क्या बोल रहा है, बट वो कहता है कि अब लगता है ग्रैंडपा को फ़ोन करना पड़ेगा। और वो जीशो की तरफ देखता है और साथ ही में जो जीशो रहता है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ पर इन सबको जाने दो, इनको बीच में मत घसीटो और इन सबको जाने देना। और तभी वो जो स्पाइडर डीमन रहती है वो कहाँ कहती है हाँ अच्छा ठीक है। और तभी जो जीशो रहता है वो कहता है अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और वो दादी से कहता है दादी तुम पीछे रहना। दादी उससे कहती है कि अगर ये लोग मर रहे हैं तो मरने दो, हमें क्या लेना देना। तभी जीशो उसके हाथ को झटकता है और कहता है कि नहीं इन सब की जान मेरे वजह से मुश्किल में है। और तभी दाजी भी गुस्सा होती है और कहती है तो फिर इसको मार डालते हैं। पर तभी स्पाइडर डीमन उस मोटे को उठाती है और अपने घुटनों के पास गिराती है और कहती है अच्छा तुम में इतनी हिम्मत है तो मार लो मुझे अगर मार सकते हो तो, पर मेरे एक इशारे पे तुम्हारे सारे दोस्त मर सकते हैं। तो दादी भी कुछ नहीं कर पाती और यहीं पे जो जीशो रहता है वो कहता है दादी तुम पीछे रहो मैं आगे जा रहा हूँ और मैं जो ये कहती है वैसा कर रहा हूँ तो तुम पीछे रहना। तभी तो दादी रहती है वो कहती है जीशो। और तभी जो जीशो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है इन सबको छोड़ देना जैसे ही तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं और ये बढ़िया है जल्दी से आ जाओ। और तभी जो है वो उसके हाथ पे एक स्पाइडर को छोड़ती है और कहती है हिलना मत, ये बस तुम्हें काटेगा। और तभी जो जीशो रहता है वो कहता है क्या, और साथ ही वो जो है उसको काट जाता है। और यहीं पे जो जीशो होता है वो चीख मारता है और यहीं पे जो दादी रहती है वो जीशो कहती है हनी। और साथ ही में जीशो कहता है अब हो गया तुम्हारा काम तो अब इन सबको जाने दो। तभी वो कहती है स्पाइडर डीमन अच्छा ठीक है मैं अपने वादे से कभी मुकरती नहीं हूँ। और वो जो है साथ ही में सारे स्पाइडर वेब को छोड़ देती है, मतलब छोड़ देती है और सारे लोग आज़ाद हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वो चूहा जो कि पासवर्ड खोल रहा होता है पर उसे पासवर्ड याद नहीं होता। और यहीं पे वो जो है एक लड़की की टांगों के दरमियान होता है, मतलब अपने मास्टर के ही टांगों के दरमियान होता है। और तभी दादी कहती है कि अब जबकि तुमने इन सबको छोड़ दिया तो अब मैं तुम्हें आराम से मार सकती हूँ। और वो जो है एकदम से उसके ऊपर अपने मुक्के से मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी जो स्पाइडर डीमन रहती है वो अपनी जगह से हिलती नहीं, पर जो दादी रहती है उसका मुक्का पास जाके रुक जाता है और दादी सामने देखती है। और सामने देखते ही वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है हनी आप इसके सामने आके क्यों खड़े हो गए हो। और जो जीशा रहता है वो उसके सामने जाके खड़ा हो गया रहता है। और तभी स्पाइडर डीमन कहती है कि असल में जब इस मेरे मकड़े ने इसको काटा था तो इसकी वजह से जो है ये पूरी तरह से अब मेरे कंट्रोल में है, तो चाहो तो तुम मेरे को मार सकती हो। तो जो दादी रहती है वो काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है तुम्हें तो मैं कभी ना कभी देख लूँगी। और वो जो स्पाइडर डीमन रहती है वो कहती है अगर तुम्हें मेरे को देख रही है तो पहले मेरे को पकड़ तो लो। और साथ ही वो कहती है मेरे पीछे आओ अगर दम है तो। और वो जीशो को लेके वहाँ से भागने लगती है। तभी दाजी भी उसके पीछे जाने लगती है और कहती है हनी मैं तुम्हें बचा के रहूँगी और मैं नहीं जाने दूंगी। और तभी तो दादी वो बाहर भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं जो क्लास के सभी बच्चे होते हैं वो होश में आ जाते हैं और कहते हैं आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, मैं तो आज तक कभी क्लास में सोया ही नहीं तो आज कैसे सो गया और ये क्या हुआ यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो वो लड़की रहती है
जिसके पास चूहा है उसके पैरों के दरमियान वाइब्रेशन महसूस होती है उसे, और वो जो है काफ़ी शर्माने लगती है और जल्दी से अपने उसके नीचे से जो है अपने फ़ोन को निकालती है और कहती है मेरा फ़ोन यहाँ कैसे आया। और उसके जो फ़ोन पे ग्रैंडपा का फ़ोन आ रहा होता है, तो वो कहती है बात करते हुए हेलो, और उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ध्यान से सुनो, मैं रूफ टॉप पे हूँ तो जल्दी से ऊपर आ जाओ। तभी वो जो लड़की है वो कहती है हाँ ग्रैंडपा मैं आई। और यहीं पे जो है वो चूहा भी दिखाया जाता है, और साथ ही में हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट जो कि बाहर का होता है। दादी उसके पास आती है स्पाइडर डीमन के पास। तो जो स्पाइडर स्पाइडर डीमन से वो कहती है कि अब लगता है तुम्हें यहाँ पे मरने का ज़्यादा शौक है तो तैयार हो जाओ। पर तभी वो जो स्पाइडर डीमन कहती है वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं मरने वाली हूँ तो तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पे तुम मरने वाली हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेशन अरे बिछा दी है। और यहीं पे वो हम देखते हैं एक फॉर्मेशन बिछी हुई होती है, और वो कहती है कि जब तक मेरी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तो यहाँ से हिलना मत, जब तक तुम हमारी दर्दनाक मौत दूंगे। दादी उसकी तरफ देखती है और साथ ही में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर वो फॉर्मेशन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। जो दादी रहती है वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती। भी दादी कहती है ये तो फायरी बाइंडिंग फील्ड है, और वो काफ़ी हैरान भी होती है। और तभी जो स्पाइडर डीमन रहती है वो कहती है हाँ तुमने सही समझा, ये फायरी मतलब फायरी फील्ड है और तुम इससे नहीं बच पाओगे, तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। तभी दादी काफ़ी गुस्से से उसकी तरफ देखती है, और यहाँ पे दादी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर को रिलीज़ कर रही होती है। और जो दादी रहती है वो कहती है अगर मैं एक बार बाहर निकली तो सबसे पहले मैं तुम पे ही हमला करूँगी और तुम्हें भी जान से मारूंगी। और तभी जो दादी रहती है वो अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करती है, और यहीं पे जो स्पाइडर डीमन रहती है वो कहती है कि तैयार हो जाओ, वो आने वाले हैं। और ये जो स्पाइडर डीमन रहती है वो यहाँ पे किसकी बात कर रही है वो हमें पता चलेगा। तो जो स्पाइडर डीमन रहती है वो कहती है आ गए, लॉर्ड लिंगशाओ यहाँ पे आ चुके हैं, अब मौत के लिए तैयार हो जाओ। और तभी हम देखते हैं पीछे से धमाका होता है और पीछे की दीवार टूट जाती है और वहाँ से तीन लोगों की परछाई दिखती है। पर वहाँ पे असल में तीन लोग होते नहीं हैं, वहाँ पे तो सिर्फ एक ही होता है जो कि लॉर्ड लिंगशाओ होता है। लॉर्ड लिंगशाओ आते ही जीशो के मुंह को ऐसे पकड़ता है और कहता है ये ये डीमन इस लड़की की वजह से ऐसा बन रही है और इसको बचाना चाहती है, इस कमज़ोर से इंसान को। तभी दादी कहती है उसको छूना भी मत वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। जिस हाथ से तुमने उसे छुआ है, पर वो सीधे हाथ से थप्पड़ लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार सीन है, तो इसने अपने सीधे हाथ से थप्पड़ मारा है तो उसके सीधे हाथ को याद रखना। और तभी वो जो है अपनी गन निकालता है और कहता है मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें भी जान से मारूंगा। और वो जो है उसके कंधे पे गोली चला देता है और कहता है तुमने डीमन होने का सारा जो है अपने डीमन होने का वही मिटा दिया है पूरा, तुम तो डीमन बनने के भी लायक नहीं हो, तुमने ये क्या कर दिया, तुम एक लड़के से प्यार कर बैठी। और तभी जो है वो उसको मारने लगता है और दूसरी गोली चलाने लगता है। और तभी जो जीशो रहता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब अपनी सोल को वो जो है उससे जो है उसके हाथ को टेढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। और तभी जो लॉर्ड लिंगशा होते हैं वो अपनी स्पीड को यूज़ करते हुए उसकी सोल को पकड़ लेते हैं, और साथ ही में वो कहते हैं लगता है ये छोटा सा बॉल ये तो काफ़ी क्यूट है। और तभी उसको जो है फोड़ देते हैं और वहीं जीशो की भी खून निकल जाता है। और जो दादी रहती है वो कहती है हनी, और जीशो अलग ही जगह पे पहुंच जाता है और वो कहता है मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसके सामने एक ड्रैगन आता है और कहता है लोग अपनी सोल को प्रोटेक्ट करते हैं पर इस बंदे से मिलो, इसने तो अपनी सोल को ही लड़ने के लिए भेज दिया, पर अब मैं इसको यहाँ पे मरने नहीं दे सकता। और तभी वो उसको जान डाल देता है जीशो के अंदर। दादी कहती है हनी, और साथ ही में जो है वो जो मतलब लॉर्ड लिंगशाओ रहता है उसके गोली चलाने लगता है। पर तभी जो जीशो रहता है वो पीछे से बोलता है मैं मैं वापस आ गया। और यहीं पे हम देखते हैं जो लॉर्ड लिंगशाओ होता है वो थोड़ी देर के लिए पीछे देखता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। और दाजी चीरते हुए उसके सीधे वाले हाथ को काटती है और साथ ही में जो है स्पाइडर डीमन के ऊपर हमला करती है और उसको इतना ज़ोर से मुक्का मारती है कि जो स्पाइडर डीमन रहती है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और वो पीछे देखती है और साथ ही में लॉर्ड लिंगशाओ कहते हैं तो एक ब्लैक फायर है, और इसका मतलब है कि तुम 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो और तुम काफ़ी साल पुरानी हो, तो आखिर तुम चीज़ क्या हो। तभी जो दादी रहती है वो कहती है हाँ तुमने सही समझा, पर अब तुम्हें इस और जानने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पे मारने वाली हूँ। वो उसकी तरफ अपने ब्लैक फायर से हमला करने लगती है, पर तभी अचानक से हमें कुछ दिखाई देता है और हमें पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देता है कि वहाँ पे एक छोटी सी लड़की आती है, और वो जल्दी से अपने अर्थ बाइंडिंग मतलब अर्थ एलिमेंट टेक्निक को यूज़ करते हुए उसको ज़मीन के नीचे ले जाती है। और जो दादी रहती है वो देखती रह जाती है और वहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। और यहीं पे दादी कहती है ये तो अर्थ बाइंडिंग टेक्निक है, अर्थ जैसी कुछ टेक्निक है। और वो जो है हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पे एक मतलब खुला सा होता है एरिया जहाँ पे पानी बह रहा होता है।
तो जो लिंगशा होते हैं वो वहीं से निकलते हैं, और उसी के साथ जो है छोटी सी बच्ची होती है, वो कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और तभी वो कहती है कोई बात नहीं। और तभी वो उससे कहती है जब भी तुम्हें डीमन हंटर के साथ एक साथ मिलता है तो तुम लड़ने के लिए क्यों चले जाते हो। तभी जो लिंगशा रहता है वो कहता है मेरे को बस देखना था, और वैसे ही मैं तो बस उनको देखने गया था। और तभी वो जो छोटी सी लड़की, उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम जिंग होता है, जिंग कहती है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो गई है। पर जब मैं इस फॉक्स डीमन से मिली और मैंने उसको देखा तो मेरे को लगा जैसे मैं उसको पहले से जानती हूँ। तो लिंगशाओ कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसको पहले से जानती हो। तो वो कहती है हाँ मेरे को लगा कि मैं उसको पहले से जानती हूँ, और मैंने उसको कभी भी ना कभी देखा है जबकि मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। तभी लॉर्ड लिंगशाओ कहते हैं लगता है वही सब कुछ ठीक है, वही तुम्हारी याददाश्त को वापस लाएगी। सीन अगले सीन मतलब सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ पे जीशॉ चल रहा होता है। वो पीछे देखता है तो दाजी ने स्पाइडर डीमन को कंधे पे मतलब टांगा होता है। जीशो कहता है तुम इसको अपने साथ क्यों लिया आई, क्या इसका तुम भरता बनाने वाली हो या सूप। तो वो कहती है मैं इसको एकदम मरोड़ मरोड़ के मैं इसकी ऐसी हालत करूँगी, इसकी ऐसी हालत करूँगी कि ये चलने लायक भी नहीं बचे। तभी जीशो कहता है कि इसको नीचे रखो, मैं इसका कुछ चेक करना चाहता हूँ। और वो जो है जल्दी से जाता है और उसकी चेस्ट पे हाथ रखने वाला होता है, पर तभी पीछे से दाजी कहती है हनी आप ये क्या कर रहे हो। तभी जीशो कहता है तभी जीशो कहता है कि जो निशान इस पेंडेंट पे था वो उसकी छाती पे भी था, तो मैं तो बस वही देख रहा था। तभी दाजी कहती है रुको रुको मैं देखती हूँ, और वो देखने लगती है खोल के। और तभी जो जीशो रहता है वो भी देखने लगता है। और तभी दाजी अपनी पूंछ की मदद से उसकी आंखें बंद करती है और कहती है हनी आप पीछे रहो मैं देख रही हूँ। और तभी जो दादी रहती है वो देखती है, और वहीं पे जो दादी कहती है कि लगता है अभी ये मरी नहीं है क्योंकि अभी रियल फॉर्म में नहीं है। तो जीशो कहता है क्या अभी मर गई, क्योंकि वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। और तभी जो जीशो रहता है वो कहता है क्या ये मर गई। तो तभी जो दादी रहती है उसको चेक करने लगती है और कहती है कि या तो मजाक तो नहीं कर रही। और तभी जो जीशो रहता है वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ। और तभी दादी कहती है रुको रुको रुको। और यहीं पे वो उसे रुको रुको इसलिए कह रही है क्योंकि उसे एक और चीज़ चेक करनी थी, और वो चीज़ भी हो जाती है। दादी ये देखना चाहती थी कि मरने के बाद धुआं भी निकलता है, मतलब जितनी भी सोल या एनर्जी उसने खाई होती है तो वो सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है, मतलब उससे चली जाती है, दूर चली जाती है। और वो जो है चली जाती है, और सब कुछ जैसी भी एनर्जी थी और जितनी भी सोल थी उसने खाई थी वो सारी अगला जन्म लेगी, और वगैरह वगैरह। और जितनी भी होती है धुआं धुआं वो ऊपर जाके फट जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी रोमांटिक सा सीन बन जाता है। और यहीं पे जो जीशो और दाजी रहते हैं वो एक दूसरे के जो दादी रहती है वो जीशो के कंधे पे सर रखती है, और इसी के साथ ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना यार। और भाई लोग आपने तो तबाही मचा दी यार। और सॉरी यार मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसकी वजह से मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी यार। तो मुझे माफ़ कर देना अगर मैं लेट हो गया हूँ तो सॉरी। और अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू लेटर। अब से डेली वीडियो आएगी तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू लेटर सायोनारा पीस।